देखिए, जब हमने ये डायग्राम बनाया तो हमने यहाँ से नॉस्ट्रिल से लेकर जब हम यहाँ पर गए तो फेरिंग्स आ गया, इधर लैरिंग्स आ गई। लैरिंग्स के बाद में फिर दो ट्यूब्स बन गई। ये वाली ट्यूब हमने छोड़ दी फूड पाइप की, क्योंकि हम कर चुके हैं। अब हम बात कर रहे हैं ये मेन पाइप की, दैट इज द विंड पाइप। ये जो विंड पाइप है, दिस इज द विंड पाइप। विंड पाइप इज आल्सो नोन एज ट्रैकिया। विंड पाइप को हम कहते हैं ट्रैकिया, जो कि फेरिंग्स से लेकर लंग्स तक सप्लाई करती है एयर को। उसे हम कहते हैं ट्रैकिया, उसे कहते हैं विंड पाइप। जो ट्रैकिया है इसका एक कॉमन नेम और भी है, दैट इज नोन एज ब्रोंकाई। जब हम कहते हैं प्राइमरी ब्रोंकाई का मतलब है कि ये हमारे पास में ये वाली चीज, ये जितनी भी आई है, दिस इज द प्राइमरी ब्रोंकाई। अब प्राइमरी ब्रोंकाई आगे जाकर दो पार्ट में कन्वर्ट हो गई, तो ये हो जाएंगे। जब दो हो गए तो सेकेंडरी हो गया। प्राइमरी का मतलब कि स्टार्टिंग वाला, सेकेंडरी मतलब दो। अब ये जो हैं, ये वन एंड ये टू, ये सेकेंडरी ब्रोंकाई हो गए। जब भी हम लंग से रिलेटेड बात करते हैं, जबकि डिजीज की भी बात करते हैं, तो वो ब्रोंकाई से ही रिलेटेड होती हैं। जो भी ब्रीदिंग प्रॉब्लम आती है वो ब्रोंकाई से रिलेटेड होती है। अब ये सेकेंडरी ब्रोंकाई अपने अपने लंग्स के अंदर एंटर कर जाती हैं। अब पेयर ऑफ लंग्स है। अब ये सेकेंडरी ब्रोंकाई आगे जाकर बहुत सारी छोटे छोटे ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाती हैं। जब बहुत सारी चीज़ आ जाती है उसे हम टर्शरी कहते हैं। दिस इज नोन एज टर्शरी। ये जितने भी हैं, दिस इज नोन एज टर्शरी ब्रोंकाई। हर टर्शरी ब्रोंकाई के आगे जाकर अब ये रास्ता बंद हो जाता है। इसके आगे जाकर कोई भी अब ट्यूब नहीं है, ये ब्लाइंड सैक हो गया। अब इसके अंदर क्या फिल हो जाएगी, इसके अंदर जाकर एयर इसके अंदर फिल हो जाएगी और एक्सचेंज ऑफ गैसेस होंगे। ये जो जगह है लंग्स की, ये सारे हमारे टिश्यू हैं। इस टिश्यू के अंदर पूरा जो ब्लड मूव करके आया है, वहाँ की कार्बन डाइऑक्साइड है, इसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड है। और ये जो हमारा ये जो स्ट्रक्चर है एल्वुलाई, इसके अंदर एयर फिल हो गई है, इसके अंदर है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की क्वांटिटी ज़्यादा है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो अब यहाँ पर डिफ्यूज़न की प्रोसेस होगी। डिफ्यूज़न की प्रोसेस, हमारी बॉडी में भी डिफ्यूज़न होती है, लेकिन जो डिफ्यूज़न है वो इंटरनल ऑर्गन्स में होती है। हम रेस्पिरेशन करेंगे तो एयर में से जो ऑक्सीजन है स्किन के थ्रू हमारे बॉडी में नहीं जाएगी, क्योंकि जो हमारे लंग्स हैं वो बहुत ही डीप प्रोटेक्टेड हैं, तो वहाँ तक एयर एंटर नहीं कर सकती बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूज़न। पर बॉडी के अंदर डिफ्यूज़न चलती है। तो एक्सचेंज ऑफ गैसेस जो हैं, ये एल्वुलाई के यहाँ पर एक्सचेंज ऑफ गैसेस होंगी। जो कार्बन डाइऑक्साइड होगी, ये कार्बन डाइऑक्साइड बाहर एक्सेल कर दी जाएगी, और ऑक्सीजन जब इनहेल करते हैं तो आ जाता है। तो आपने जो बात पूछी है, प्राइमरी ब्रोंकाई, विंड पाइप, ट्रैकिया, एक ही बात है। Now, अब हमने ट्रैक पूरा कर लिया। ट्रैक के अंदर क्या क्या आता वो कर लिए। अब हेडिंग दीजिए, रेस्पिरेटरी ऑर्गन। रेस्पिरेटरी ऑर्गन मीन्स अब हमने लंग्स के बारे में पूरी डिटेल करनी है। रेस्पिरेटरी ऑर्गन, रेस्पिरेटरी ऑर्गन हेडिंग दीजिए द लंग्स। हमारी बॉडी के अंदर जो लंग्स हैं, बात को समझ लीजिए फिर लिखा देती हूँ। जो हमारी बॉडी में जो लंग्स हैं, देयर इज द पेयर ऑफ, हमारी बॉडी के अंदर देयर इज अ पेयर ऑफ लंग्स। दो दो पेयर, एक पेयर होता है, दो लंग्स होते हैं। ये जो लंग्स हैं
लंग्स इज द डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर। इसमें लंग्स के अंदर एक नहीं, यहाँ पर ये डबल मेम्ब्रेन होती है। लंग्स इज द डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर। जब हम बात करते हैं लंग्स की, तो हम वहाँ पर वर्ड करेंगे प्लूरल, प्लूरा। अब ये दिस इज द प्लूरल मेम्ब्रेन, आउटर एंड इनर। इनके अंदर फ्लूइड पाया जाता है, जिसे हम प्लूरल फ्लूइड कहते हैं। कैविटी होती है, दो लेयर के बीच में कैविटी, उस कैविटी के अंदर जो फ्लूइड है दैट इज नोन एज द प्लूरल फ्लूइड। ये जो प्लूरल फ्लूइड है हमारे इसके अंदर, ये प्लूरल फ्लूइड का फंक्शन पूछा जाता है। तो जो लंग्स हैं ये कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स करते रहते हैं। कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स करते हैं मतलब वर्किंग बहुत ज़्यादा होती है। तो ये जो फ्लूइड है इट प्रोवाइड्स द लुब्रिकेंट टू द लंग्स। उनको ये लुब्रिकेंट मतलब गीला रखते हैं, और एक मॉइस्चर होने के कारण डिफ्यूजन ऑफ गैसेस विल बी टेक्स प्लेस वेरी फास्ट। और डबल मेम्ब्रेन होती है, प्लूरल फ्लूइड होता है, तो ये क्या करता है, इट प्रोटेक्ट्स द लंग्स फ्रॉम द शॉक एंड जर्क्स। अगर हम गिर जाते हैं, कोई हमें मुक्का मारता है, तो हमारे लंग्स एकदम से फटते नहीं है, टूटते नहीं है, खराब नहीं होते, क्योंकि लंग्स ऑलवेज प्रोटेक्टेड बाय द केज। वो जो थोरेसिक केज है, थोरेसिक केज मतलब रिब्स के साथ में, और ऊपर नीचे सब जगह हमारे बॉडी के अंदर स्किन है, मसल्स हैं, और फिर डबल ये मेम्ब्रेन है, साथ में फ्लूइड है। ये सब हमारे लंग्स को प्रोटेक्ट करके रखता है। तो इस तरह से जो किसी भी जल्दी से हमारा जो लंग्स है वो ख़राब नहीं होता है। इसके स्ट्रक्चर, तो अब इसमें देखिए लंग्स के बारे में कि लंग्स में क्या क्या है और कैसे हैं। द रेस्पिरेटरी ऑर्गन इन मैन, the respiratory organ in man are a pair of lungs remain protected by the bony thoracic, THORACIC, bony thoracic cage, protected by the bony thoracic cage। अब आप पूछोगे thoracic क्या? हमारे जो बॉडी है, सबसे ऊपर हमारा हेड है, फेस माउथ वगैरह आ जाता है, फिर नेक आ जाती है। नेक के बाद में जो नीचे का जो पोर्शन है हमारे नेवल पोर्शन के ऊपर का, पेट के ऊपर का पोर्शन है, उसे हम थॉरेक्स कहते हैं। और पेट से नीचे तक जहाँ पर कि आपकी नेवल है, नाभि है, वहाँ से लेकर जब नीचे तक जहाँ हमारे लेग्स शुरू होते हैं, तो लेग्स के थाई पोर्शन के ऊपर का जो पार्ट है उसे हम कहते हैं एब्डोमेन। तो हमारी बॉडी के 3 पार्ट होते हैं। सबसे पहला जो पार्ट होता है सबसे ऊपर, वो आ जाता है हेड। हेड के अंदर नेक तक की सारी चीज़ें आ जाती हैं। उसके बाद में आ जाता है थॉरेक्स। थॉरेक्स में मतलब आपके स्टमक तक, आपके पेट के ऊपर तक का पोर्शन, जहाँ पर कि हमारे इस प्रकार से बॉडी के अंदर ऐसे 12 पेयर्स ऑफ रिब्स हैं, जो बहुत दुबले पतले होते हैं। जब वो अपने स्टमक से ऊपर की तरफ हाथ लगाते हैं तो वहाँ पर उनको हड्डियाँ 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 नज़र आती हैं। तो ये रिब्स हैं। रिब्स के जो रिब्स ने जो केज बनाया है, थॉरेक्स का जो केज बनाया है, दैट इज नोन एज थॉरेसिक केज। और इसी थॉरेसिक केज के अंदर सेंटर में हार्ट और दोनों साइड में लंग्स प्रोटेक्टेड रहते हैं। और इस स्टमक के जो नीचे का जितना भी पार्ट होता है, जहाँ से हमारे लेग्स शुरू होती है उसके ऊपर तक का, दैट इज नोन एज द एब्डोमेन।
एब्डोमेन। तो ये हेड, थॉरेक्स एंड एब्डोमेन, ये तीन हमारे बॉडी के पार्ट्स होते हैं। तो यहाँ पर हम थॉरेक्स की बात कर रहे हैं, पेट से ऊपर की बात कर रहे हैं, और वहाँ पर पेट से ऊपर इस प्रकार से डायफ्रागम मिलेगा, डायफ्रागम से ऊपर जितना भी है वो थॉरेक्स है। तो लंग्स जो हैं ये थोरेसिक केज में प्रोटेक्टेड हैं। नेक्स्ट लाइन। lungs are thin walled, lungs are thin walled, which are double layered, called pleural membrane. तो जो लंग है ये डबल लेयर्ड है, डबल लेयर्ड की मेम्ब्रेन को हम कहते हैं प्लूरल मेम्ब्रेन। इन बिटवीन प्लूरल मेम्ब्रेन, in between the pleural membrane, a space called pleural cavity space called pleural, Pleural, pleural cavity, which is full of fluid, called pleural fluid, Pleural, which is called pleural fluid. It protects the lungs. It protects the lungs from shock and jerks. It protects the lungs from shock and jerks. Shock and jerks, अगर मुक्का लग जाए, गिर जाए तो चोट नहीं लगती। As well as keeps the lungs, lubricant. ये जो हमारी मशीनरी चल रही है, फैन चल रहे हैं, फैन चलते चलते इसमें से एक टाइम ऐसा आता आवाज़ आनी शुरू हो जाती है। तो जब हम इलेक्ट्रिशियन को बुलाते हैं तो कहता है इसकी ऑयलिंग की ज़रूरत है, इसके अंदर फ्रिक्शन से इनके जो मशीन है वो ख़राब हो रही है। दरवाज़ों में भी आवाज़ आने लगती है, तो वहाँ पर भी ऑयलिंग कर दी जाती है। तो ऑयलिंग करना मतलब लुब्रिकेशन। तो हमारे भी जो फ्लूइड होता है ये लुब्रिकेंट का काम करता है। नेक्स्ट लाइन। lungs are elastic and spongy. Lungs are elastic and spongy. और ये इतना स्पॉन्जी होता है कि जब लंग्स के अंदर जब हम एयर फिल करते हैं, लंग्स के अंदर जब हम एयर फिल करते हैं तो लंग्स एनलार्ज हो जाते हैं, उसके अंदर एयर फिल हो जाती है। जब हम एक्सेल करते हैं तो लंग्स फिर से कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं, क्योंकि ये इलास्टिसिटी होती है इनके अंदर। तो हमने ये जो पॉइंट है ये भी कर लिए यहाँ के कि इसका फंक्शन क्या है। नेक्स्ट पैरा। ईच प्राइमरी ब्रोंकाई, देखिए जब ब्रोंकाई कहेंगे ना
तो प्लूरल होगा। तो जब सेकेंडरी कहेंगे तो ब्रोंकाई कहेंगे, टर्शरी कहेंगे तो ब्रोंकाई कहेंगे। और प्राइमरी का मतलब कि एक ही है। जब इस प्रकार से ट्रैकिया एक ही जा रहा है तो इसको ब्रोंकाई ना कहकर इसको ब्रोंकस कहेंगे। इट इज अ सिंगुलर। ब्रोंकस इज अ सिंगुलर, ब्रोंकाई इज अ प्लूरल। तो ईच प्राइमरी ब्रोंकस, BRONCHUS, after entering into its lungs, after entering into its lungs, divides repeatedly, REPEATEDLY। तो जैसे हमने ये देखा था, अभी बच्चे ने पूछा था कि प्राइमरी ब्रोंकाई क्या, तो मैंने कहा ये प्राइमरी ब्रोंकस ये आगे जाकर दो में डिवाइड हो गई। दो में डिवाइड होकर अपने अपने लंग्स के अंदर एंटर कर गई। अपने अपने लंग्स, लेफ्ट एंड राइट लंग्स, अपने अपने लंग्स के अंदर ये एंटर कर गई। फिर आगे जाकर क्या होगा, इट डिवाइड्स रिपीटेडली। तो यहाँ पर ये बहुत ज़्यादा नेटवर्क बना देती है टर्शरी का। तो राइट डाउन, प्राइमरी ब्रोंकस after entering into the lungs divides repeatedly to form a network of to form a network of very fine tubes, network of very fine tubes, known as bronchioles, known as bronchioles। बहुत ज़्यादा छोटी 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 ट्यूब्स बना देती हैं। तो प्राइमरी प्राइमरी से सेकेंडरी ब्रोंकाई बना। पहले प्राइमरी ब्रोंकस बना, फिर लंग्स में एंटर कर गया, सेकेंडरी ब्रोंकाई बना। फिर टर्शरी ब्रोंकाई में आगे जाकर बहुत सारी डिवीज़न हो जाती हैं, फाइन नेटवर्क बना देती हैं। ये छोटे छोटे नेटवर्क को हम कहते हैं ब्रोंक्यूल्स, BRONCHIOLES। नेक्स्ट लाइन। Bronchioles give rise to bronchiole give rise to alveolar, 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 alveolar ducts। अब ये alveolar ducts क्या बात आ गई। अब ये मेरे पास में लंग्स, इस लंग्स के अंदर यहाँ से एंटर कर गई सेकेंडरी ब्रोंकाई। सेकेंडरी ब्रोंकाई ने आगे जाकर टर्शरी ब्रोंकाई बना दिए। अब ये जो टर्शरी ब्रोंकाई ने, जब ये एक बैलून लाइक स्ट्रक्चर में एंटर करेगी तो उसके नीचे एक छोटी सी ये डंडी होगी जिसके थ्रू की एयर इसके बैलून के अंदर एंटर करेगी। तो ये जो छोटी सी जो डंडी है ये वाली, दिस इज नोन एज द एल्वियोलर डक्ट। तो टर्शरी ब्रोंकाई में बहुत सारी जो ब्रोंकाई बनती है, ब्रंक्यूल्स बनती है। ब्रंक्यूल्स की जो ओपनिंग होती है, ये वाली जो ओपनिंग होती है, डंडी होती है, इसे हम एल्वियोलर डक्ट कहते हैं। और एल्वियोलर डक्ट के बाद में रास्ता बंद हो जाता है तो वो क्या बना देगा, एक ब्लाइंड सैक बना देगा जिससे हम, दिस इज नोन एज द एल्वियोलाई। एल्वियोलाई मीन्स आप देखेंगे एल्वियोलाई एक नहीं, दो नहीं, बहुत ज़्यादा। और ऐसा लगता है कि जैसे कि ग्रेप्स होती हैं, ग्रेप्स का पूरा गुच्छा होता है, बंच ऑफ ग्रेप्स, उसके जैसे ये नज़र आती हैं।
जो कि आपको मैंने डायग्राम बनाने को दिया था, सिर्फ 2 बच्चों ने डायग्राम बनाई है। डायग्राम बनाते हैं तो पता लग जाता है। तो आप देखते हैं कि ये किस प्रकार से स्ट्रक्चर एल्वुलाई का, ऐसा लगता है कि ये ग्रेप्स के गुच्छे हैं और इनके आगे का रास्ता अब बंद हो गया है। तो डक्ट के थ्रू इसके अंदर एयर जाएगी और एयर अंदर जाकर फिर ये एयर आगे जाकर फिल कर देगी। so that is known as the, so complete the sentence, which give rise to alveolar ducts that opens into blind and sac. Blind and sac मतलब उसके आगे आप कोई रास्ता नहीं है, called alveoli, is called alveoli। और ये alveoli ही है जहाँ पर कि एक्सचेंज ऑफ गैसेस होनी है। तो दिस इज नोन एज alveoli। यहाँ तक कोई बात नहीं समझ में आई है तो पूछ लीजिए। टर्म सारे समझ आ गए? प्राइमरी ब्रोंकस, फिर सेकेंडरी ब्रोंकाई, फिर टर्शरी ब्रोंकाई, फिर लंग्स के अंदर छोटे 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 फाइन नेटवर्क, फाइन नेटवर्क में से जिसमें से एयर जाएगी, हर किसी के अंदर डक्ट होगी और आगे जाकर ये डक्ट बैलून लाइक स्ट्रक्चर में चली जाएगी। दैट इज नोन एज द एल्वुलाई। अब इसको हम एक बार फिर से देख लेते हैं। ये सबसे पहले ये हो गया मेरे पास में एपिग्लॉटिस, ग्लॉटिस एंड एपिग्लॉटिस। उसके बाद का ये सी शेप्ड पार्ट है, दिस इज द सी शेप्ड पार्ट। जो एक साइड के अंदर ये जो है ट्यूब सी, अब एक साइड आगे जाकर ये 2 में डिवाइड हो जाती है। तो ये हमारे पास है, पहले आ गया ब्रोंकाई, प्राइमरी ब्रोंकाई, फिर ये आगे जाकर 2 में डिवाइड हो गई। ये देखिए आप 2 में डिवाइड हो गए। ये सेकेंडरी, फिर उसके बाद में ये फिर आगे जाकर डिवीज़न होती जा रही है। तो इस तरह से ये जो आगे जाकर डिवीज़न हो रही है ये वाली टर्शरी, टर्शरी में और ज़्यादा डिवीज़न होते चले जा रहे हैं। ये सब लंग्स के अंदर एंटर कर गए हैं। अब नीचे जाकर नेटवर्क ऑफ ब्लड कैपिलरीज आ जाएंगी। नेटवर्क ऑफ ब्लड कैपिलरीज में ये वाला जो पोर्शन है, दिस इज द एल्वियोलर डक्ट, इसके थ्रू एयर हर एक एल्वुलाई में जा रही है। बहुत सारे एल्वुलाई हैं, बहुत सारे, गुच्छे गुच्छे गुच्छे। ये यहाँ से टर्शरी के आगे फिर इसने गुच्छे दे दिए बहुत सारे।